नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, 13 जून 2025 सहदेव भागत अपने दोस्त हरिंदर के साथ अजमेर के बस स्टैंड पे बस का इंतज़ार कर रहा होता है। उतने में एक महिला और एक पुरुष सहदेव के पास आते हैं। वह सहदेव से बहस करने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके जो बातचीत का सिलसिला था वो इतनी तेज़ तर्रार बहस में बदल जाता है कि आसपास के लोग देखने लग जाते हैं। हरिंदर, जो कि उन लोगों को जानता पहचानता था और सहदेव को बहुत करीब से जानता था, वो ये सारी चीज़ें देख रहा है लेकिन रोक पाने में असक्षम है। उतने में क्या होता है कि एक कार वहाँ पर आके रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, सहदेव को ज़बरदस्ती उस कार के भीतर बैठाते हैं और वहाँ से उस कार को लेके चले जाते हैं। हरिंदर ये जैसे ही देखता है वो जो है डर जाता है। वह जो है अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है कि कहीं जो है उसको ना वो लोग पकड़ लें। अब वो लोग क्या कार्य करते हैं कि सहदेव को इतने जो है बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देते हैं कि कुछ कहने को नहीं। एक के पास जो है धारदार हथियार होता है, पेचकस होता है, और उस पेचकस से इतनी बुरी तरीके से उसके शरीर पर वार किया जाता है कि उसका शरीर खूनम खून हो जाता है। उसके बाद जो है वार करने के बाद हत्या के इंटेंशन से ये सारे के सारे वार किए गए थे। ये लोग क्या कार्य करते हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट का ही जेल क्षेत्र होता है, वहाँ पे तेजसर के पास मेहरबास रोड पड़ती है। वहाँ पर खेतों में ये लोग क्या करते हैं, सहदेव की लाश को फेंक के चले जाते हैं। फिर जो राहगीर होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर पता करना शुरू करती है। अच्छा, उधर हरिंदर ने क्या काम किया था, अपनी जान बचा के भागा तो था ही, साथ ही साथ जो है उसने सहदेव के घर वालों को बता दिया था कि क्या घटना घटी है। लेकिन हरिंदर को ये नहीं पता था कि सहदेव मारा गया है। उधर जो है पुलिस के पास जो है सहदेव के घर वाले पहुंचते हैं। बात असल में हुई क्या और ये सारी जो घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे किस्सा और कहानी क्या है। असल में जो सहदेव है उसके साथ जो ये घटना घटी है उसमें जो है एक लड़की का हाथ है। और ये लड़की जो कि जिसका नाम है करिश्मा चौधरी, ये 18-19 साल की लड़की जब होती है तो इसको ये पता चलता है कि इसका जो है बाल विवाह हुआ है। जब ये 10 साल की थी तो इसके घर वालों ने इसका बाल विवाह कर दिया। अब जैसे ही 18 साल की हुई तो इसकी माँ ने कहा कि अब तुम्हारा समय हो चुका है इस घर से विदाई लेने का। तो उस लड़की ने कहा, विदाई? कैसी विदाई? तो माँ ने पूरा किस्सा और कहानी बताई। कहने लगी, जब तुम 10 साल की थी तब जो है तुम्हारा बाल विवाह हुआ था, बड़ी ही धूमधाम से हुआ था। 12 साल का तुम्हारा लड़का था और जो है उस समय सारे रीति रिवाज जैसे शादी में निभाए जाते हैं वो सारे रीति रिवाज निभाए गए। तुम बहुत छोटी थी, है ना, और इतनी प्यारी लग रही थी कि कुछ कहने को नहीं। शादी हो जाने के बाद लड़के वालों ने कहा कि जब ये 18 साल की हो जाएगी तो हम जो है इसका गौना कराकर ले जाएंगे यहाँ से, तो अब तुम यहाँ अपनी लड़की को क्या करना, विदा कर देना। अब जब ये बात होती है तो ये लोग मान जाते हैं।
और उसके बाद 18 साल होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, लड़की को इस चीज़ के बारे में कुछ भी खबर नहीं। 10 साल के बच्चे को कहाँ इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहरी तरीके से याद रहेगा। समय बीतता है, वह 18 की होती है। माँ ये बात बताती हैं। लड़की के पैरों से के नीचे से धरती खिसक चुकी होती है। अब जो है वो लड़की कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो माँ कहती हैं जाना तो वहीं पड़ेगा। तो उतने में लड़की कहती है कि अच्छा, मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, क्या आप जो है मुझे नर्सिंग का कोर्स करवा देंगी। ये बात होती है तो माँ जो है परिवार वालों से कहती हैं, तो परिवार वाले इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। पास ही में जो है एक कॉलेज होता है, वहाँ पर नर्सिंग का कोर्स में एडमिशन करवा दिया जाता है। अब जैसे ही जो है वो लेक्चर अटेंड करने पहुंचती है, तो वहाँ पर जो है जो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, सहदेव भागर, उनको देखकर जो है वो बड़े ही प्रेम में उनके पड़ जाती है। वो अच्छे लगते हैं, बड़ा ही घूर घूर के देख रही होती है। ये चीज़ जो है सहदेव को बड़ी ही अजीब सी लगती है कि ये इस तरीके से क्यों देख रही है। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं, कई बार मना भी करते हैं ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, लेकिन फिर क्लास के बाद उससे मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ, कोई बात है, बता दो मुझे। तब वो कहती है कि देखिए, मुझे आपसे क्या हो चुका है, प्यार हो चुका है और मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। तो सहदेव ने ये कहा कि देखो, असल में बात ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और शादीशुदा होने की वजह से मैं तुमसे क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, पहली चीज़। और सीधी बात ये भी है कि हम में और तुम में बहुत अंतर है, यानी एज गैप का। 28 साल का सहदेव है और ये 18-19 साल की, ये भी चीज़ें हैं। हालांकि सहदेव जो है इन सब चीज़ों से टाल मटोली कर रहा था, वह रिश्ता नहीं जोड़ना उस समय चाहता था और उसका बीवी से जो है कई विवाद भी चल रहे थे, जो कि जो है कोर्ट तक पहुंच चुके थे। डाइवोर्स का केस जो है बीवी के साथ चल रहा था। चंदिया से जो है शादी हुई थी और 2018 की ये शादी धीरे धीरे कर कर अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। तो सहदेव बड़ा ही उस समय परेशान भी था और इधर जो है ये अपना आपको जो है इस पीड़ा में समझ रही थी कि मेरे साथ ये जो कार्य हुआ है, कृत्य हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, तो मुझे भी इससे बाहर निकलना है। करिश्मा के साथ ये करिश्मा का मत था। लेकिन समय बीतता है, 31 मई 2024 आती है, तो पता ये चलता है कि सहदेव का जो तलाक है वो पूरा हो जाता है। अब बात क्या होती है, सहदेव ने ये कह रखा था कि देखो, मेरा तलाक पूरा हो जाए तो जो है हम इस बारे में सोच सकते हैं। करिश्मा को पता चलता है कि सहदेव का क्या हो चुका है, तलाक हो चुका है। करिश्मा पीछे पड़ जाती है कि बताओ मुझे, अब तुम मेरे साथ जो है शादी कर लो। तो दोनों साथ रहना जो है, उन्होंने कहा कि अब जो है हम लोग साथ रहेंगे, जीवन भर के लिए जो है एक साथ जीवन बिताएंगे। ये बात होती है। सहदेव कहता है कि नहीं, अभी नहीं। करिश्मा पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि करिश्मा को अपने उस ससुराल नहीं जाना था जिस ससुराल को घर वालों ने तय किया था उसके बचपन में। तो उसने कहा कि देखो, मेरा तलाक तो हो गया है, अब तुम अपने घर जाओ और जो है अपने परिवार वालों को बताओ कि देखो, मैं जो हूँ इस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ, ये तलाकशुदा है
और दोनों परिवार जो है मिल जाएं, तब जो है हम लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बात जो है वो सुनती है, लेकिन वो ये जानती है कि ये बात मैं अपने घर में नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर कहूँगी तो आफत हो जाएगी। क्योंकि माँ ने पहले ही कह रखा है कि मान मर्यादा सम्मान की बात है। अब ये बात मैं कह नहीं सकती हूँ। उस समय करिश्मा जो है शांति से सुन लेती है ये बात, उसके बाद में कहती है, समझाती है, बुझाती है सहदेव को, और इस तरीके से समझाती है कि ये दोनों भागने पर मंजूर हो जाते हैं। दोनों की आपसी सहमति से ये लोग जो है सितंबर 2024 में जयपुर चले जाते हैं। वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। अच्छा, सहदेव पढ़ा लिखा था, तो वो जो है तुरंत थाने पे पहुँच जाता है। वो बताता है कि इनकी उम्र भी जो है 18+ है और मैं जो हूँ 27-28 साल का हूँ। मेरे साथ ये जो है रिश्ते में रहना चाहती हैं और हम लोग अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में रह रहे हैं। हमारे ऊपर कोई भी किसी चीज़ का भी दबाव नहीं है। लेकिन बात ये है, और ना ही इनके ऊपर है, ना मैंने इनके ऊपर दबाव बनाया है, ना इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया है। बस बात ये है कि हमारी जान को खतरा है, और सारा मैटर वो बता देते हैं कि किससे उनको जो है जान का खतरा है। क्योंकि करिश्मा के घर परिवार वाले काफ़ी जो है इन सब चीज़ों में तेज़ तर्रार थे, तो इसलिए जो है उन्होंने ये सारी बातें कही। अब पुलिस वालों ने परिवार वालों से संपर्क साधा, और संपर्क साधने के बाद ये चीज़ कही गई कि इंडियन नेवी माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ कही गई कि आपकी जो बेटी है करिश्मा चौधरी जो है सहदेव भागर के साथ रिश्ते में रह रही है और एक दूसरे से ये लोग प्रेम करते हैं। क्या आपको ये बात पता है? तो उस समय जो है वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें पता है और कोई बात नहीं, जैसे वो रहना चाहें वह रह सकते हैं। पुलिस का ये फ़ोन करना, और वो उस समय एक जो है ऐसा रिप्लाई देते हैं जिससे सभी को संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन असल में वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थे, पहले ही माँ कह चुकी थी। समय बीतता है, ये लोग जो है हर जगह घूमना फिरना शुरू करते हैं। जयपुर से कभी जो है जैसलमेर, तो कभी गोवा, तो कभी मुंबई। जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ जो है अपने होने का सबूत इकट्ठा करते चले जाएं। साथ ही साथ जो है स्टेटस अपडेट करते चले जाएं, और एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन ये चीज़ जब सहदेव के परिवार वाले तो नहीं, लेकिन करिश्मा के परिवार वाले देख रहे थे, तो उनको जो है उलझन हो रही थी। क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि करिश्मा ने क्या कार्य किया है, हमारी नाक को काट के रख दिया है पूरे समाज के सामने। समय बीतता है, परिवार वालों ने कहा कि देखो, एक सरकारी नौकरी अगर तुम पा लेते हो तो बहुत अच्छा है। नेवी में तुम जाना चाहते थे, तो क्यों ना जो है इंडियन नेवी में तुम चले जाओ। सहदेव कहता है ठीक है, मैं इंडियन नेवी की तैयारी करता हूँ, और मैं जो हूँ उसमें कुछ पेपर की तैयारी करने के बाद पेपर दे दूँगा। 12 जून 2025 एग्ज़ाम की तारीख होती है। वो जो है एग्ज़ाम देने पहुंचा होता है अजमेर, उसका सेंटर पड़ता है। और फिर आती है तारीख 13 जून 2025। जो बस स्टैंड पे महिला और पुरुष पहुंचे थे वो असल में करिश्मा की बहनों ही थे, और चाचा और सभी लोगों ने एक प्लानिंग बनाई थी, चाचा ससुर ने, कि
सहदेव को जो है उठा लिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी और सभी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले बताई वो सभी हरकतें करी जाएंगी। प्यार से माना तो ठीक, वरना तो जो है हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन लोगों ने जो है ये चीज़ कही। प्रॉपर इन लोगों ने प्लानिंग करी, प्लानिंग के तहत जो है उठाया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन सभी लोगों को जो है गिरफ्तार कर लेती है। अब ये खबर जो है पहुंचती है सहदेव की मौत की करिश्मा के पास, तो करिश्मा पूरी तरीके से हिल जाती है और सहदेव के बिना वह रह नहीं पाती है। इधर करिश्मा अपने परिवार वालों के पास पहुंच जाती है। परिवार वाले कहते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वह ससुराल पहुंचती है। वह 3.5 महीने की प्रेग्नेंट तो वो पहले से ही होती है। सहदेव का बच्चा उसकी कोख में पल रहा था। वह बड़ी परेशान होती है, वह डिप्रेशन में आ जाती है और हर समय वो रोया ही करती। इतना ज़्यादा वह परेशान हो गई कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने जो है सबको हैरान करके रख दिया। असल में बात ये हुई कि वह प्यार जो है सिर्फ़ और सिर्फ सहदेव से करती थी। परिवार वालों के साथ उसकी अनबन हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने बिना उसकी मर्ज़ी के शादी कर दी थी, वो भी उसके बचपन में। ससुराल वो पहुंच तो जाती है लेकिन मन उसका सहदेव के बिना नहीं लग रहा होता है। मैटर सारा खुल चुका होता है कि बहन और बहनोई ने, चाचा, चाचा ससुर ने, इन सभी लोगों ने जो है मिलकर ये हरकत करी है। तो अपने परिवार वालों से पहले की अनबन और उसके बाद इस तरीके की जो है कृत्य करने के बाद उसका मन परिवार वालों से भी हट चुका है। इधर ससुराल वालों से पहले ही नहीं लगा हुआ है। अब सिर्फ़ और सिर्फ सहदेव की याद में वो इतनी तड़पी जा रही थी, रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है। सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, लेकिन प्रेम बड़ी ही क्या होती है ऐसी चीज़ होती है जो इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन जिससे होता है वह ही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो बाकी लोगों को तो ये लगता है कि अभी जो है 4 दिन का है, 5वें दिन जो है सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, यादें जो है भूल जाएगा इंसान। लेकिन यादें ऐसी चीज़ होती हैं जो कि आसानी से इंसान भूल नहीं पाता है। वही चीज़ जो है किसके साथ घटी, वही चीज़ जो है करिश्मा के साथ घटती है। 3.5 महीने की वह प्रेग्नेंट होती है सहदेव के बच्चे के साथ। उसने पहले तो कसम खाई होती है कि मैं उसी के साथ जीवन अपना बिताऊंगी और उसी बच्चे को जो है ध्यान से पालूंगी और कोई बच्चा नहीं करूंगी। लेकिन वो यादों में इतनी गहरी तरीके से खो जाती है कि वो 26 जून 2025 को एक ऐसा कृत्य कर डालती है जो कि सबको हैरान और परेशान कर देता है। असल में बात यही होती है, घर की सभी महिलाएं छत पर सो रही होती हैं। सुबह होती है तो जब महिलाएं उठती हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर करिश्मा मौजूद नहीं होती है। आवाज़ दी जाती है पूरे घर में, लेकिन करिश्मा का कोई अता पता नहीं चलता है। जब एक कमरे में वह पहुँचते हैं महिलाएं, तो खिड़की से झांक कर देखती हैं तो करिश्मा अपनी जान दे चुकी होती है पंखे से लटकने के बाद। इस तरीके से जो है करिश्मा अपने जीवन का अंत कर चुकी होती है। वह रो रही थी, वह डिप्रेशन में थी, इस वजह से उसका जो है मिसकैरेज हो चुका था और मिसकैरेज की वजह से वो और भी परेशान हो गई कि सहदेव की जो आखिरी निशानी थी मेरे कोख में पल रही थी, वो भी जो है इस दुनिया से चली गई। तो अब जो है मैं किसी के साथ
जीवन नहीं बिताना चाहती, क्योंकि एक ऐसे रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध देना, जो रिश्ता जो है उसको नामंजूर था। जीवन नहीं बिताना चाहती थी। दो लोगों को जो है मौत के घाट उतारने में कुछ लोगों का क्या रहा, अहम योगदान रहा। धीरे धीरे करके समय जो है बदल रहा है, लेकिन बात यही है कि समय बदलने से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी क्या बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। 18 साल वाला जो पॉइंट रखा गया वो भी कानून के तहत रखा गया कि अगर जो है 10 साल की उम्र में बहू को लेकर आएंगे तो फंस जाएंगे। 18 साल में लाएंगे तो ये होगा कि अपनी सहमति से वो वहाँ पर आई है। कई सारी चीज़ें जो है आज हमारे समाज के भीतर करी जाती हैं, वह जो है सिर्फ़ और सिर्फ अज्ञानता के तहत ही करी जाती हैं। ये चीज़ें जो है देखा जाए तो कुरीतियों को जो है दर्शाती हैं। हालांकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू समाज के अंदर इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है मध्यकाल की उपज है, जिसकी वजह से हम लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं। वरना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वाले लोग इस तरीके का कृत्य करें, ऐसा जो है दिखाई नहीं देता है। खैर, ये सिर्फ़ और सिर्फ अज्ञानता की वजह से ही हो रहा है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है इस किस्सा और कहानी से आपको कई सारी चीज़ें जो है पता चली हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।